तो सेक्स पर सुषमा स्वराज जी के ज्ञान से आप सभी को वाकिफ कराऊं, इससे पहले आपको कॉन्डम्स पर सुषमा स्वराज जी के उस अद्भुत ज्ञान से वाकिफ कराना चाहूंगा जिसे सुन आपको यकीन नहीं होगा कि वाकई सुषमा स्वराज ऐसा कुछ कर भी सकती हैं। दरअसल ये बात 21वीं सदी के उन शुरुआती वर्षों की है जब इस देश में नई नई मोबाइल क्रांति आ रही थी, नए नए सैटेलाइट चैनल्स आ रहे थे, फिल्में नई नई 100 करोड़ी होना शुरू हुई थी। मोटा माटी कहें तो 1991 के पीवी नरसिम्हा राव के किए उस ऐतिहासिक आर्थिक उदारीकरण के बाद देश में महज नए सिरे से दुनियावी निवेश ही नहीं आ रहा था, बल्कि उस दुनियावी निवेश के साथ साथ दुनियावी सोच और समझ भी आहिस्ता आहिस्ता ही सही मगर दस्तक दे रही थी। और उसी दुनियावी नई सोच और समझ का यह कमाल था कि उस वक्त के देश के एड्स नियंत्रण विभाग ने देश में एड्स की रोकथाम हेतु सुरक्षित सेक्स को बढ़ावा देने की खातिर कॉन्डोम्स को लेकर देश में बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाने का फैसला किया। और उस जागरूकता अभियान में सहारा लिया गया देश में नए नए आए सैटेलाइट्स चैनल्स का, जिसके बाद देखते ही देखते देश में नए नए आए सैटेलाइट चैनल्स पर एड्स नियंत्रण विभाग के निर्देश पर कॉन्डोम्स के विज्ञापन आने लगे। अब मसला ये हुआ कि उस वक्त केंद्र में सरकार थी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की, जिस सरकार में सूचना प्रसारण मंत्रालय का जिम्मा था सुषमा स्वराज जी के पास, जिन्होंने जब टेलीविजन स्क्रीन्स पर कॉन्डोम्स के इन विज्ञापनों को देखा तो उन्हें न जाने क्या समझ आया कि उन्होंने बाकायदा पत्रकार वार्ता कर यह ऐलान किया सार्वजनिक मंच से कि कॉन्डोम्स भारतीय संस्कृति के खिलाफ हैं और इसीलिए इसका प्रचार और प्रसार दोनों बंद होना चाहिए। कमाल की बात यह कि सुषमा के ऐसा कहने के बाद तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने एड्स नियंत्रण विभाग की सिफारिशों को नजरअंदाज करते हुए कॉन्डोम्स के विज्ञापनों पर पाबंदी लगा भी दी। और वो पाबंदी तब तक लगी रही जब तक कि देश में 2004 वाली कांग्रेस के नेतृत्व की यूपीए सरकार बन नहीं गई। यहां तक कि जब आने वाले वक्त में पत्रकारों ने सुषमा से यह सवाल पूछा कि क्या बिना सेक्स के किए गए असुरक्षित सेक्स से पहले से ही लाइलाज बीमारी बन चुकी जनसंख्या वृद्धि की समस्या में और अधिक इजाफा नहीं होगा, तो सुषमा ने एक ऐसा जवाब दिया जिसे सुन वहां मौजूद हर एक शख्स के चेहरे पर कुछ इसी तरह के अचरज और असमंजस भरे भाव नजर आने लगे। सुषमा ने कहा कि असल में हमें जनसंख्या नियंत्रित करने की खातिर कॉन्डोम्स की दरकार बिल्कुल नहीं है। अगर देश के दंपत्ति आत्म संयम का सहारा लेकर छोटा परिवार सुखी परिवार की अवधारणा पर कम सेक्स करें तो देश स्वतः ही जनसंख्या नियंत्रण के अपने तमाम लक्ष्यों को प्राप्त कर लेगा। अब सुषमा जी का यह आत्म संयम फॉर्मूला देश की जनसंख्या को नियंत्रित करने की खातिर कितना कारगर होगा और कॉन्डोम्स के विज्ञापनों पर बैन लगाने वाला अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का वो फैसला सही था या गलत, इन दोनों सवालों का जवाब आपको देना होगा कमेंट सेक्शन में जाके। ज़रूर दीजिएगा, हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा।